हर एक इंसान को पैसे कमाने हैं, हर एक इंसान को लेवल अप होना है। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप 100% ओवर द वेरी लॉन्ग टर्म लेवल अप तो होंगे ही, बट यू विल ऑल्सो इंक्रीज योर वेल्थ। मैं आपको कोई भी फॉर्मूला SIP के बारे में नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ 5 ऐसे एसेंशियल लाइफ के प्रैक्टिसेस के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने मुझे हेल्प किया ग्रो करने में, मेरी वेल्थ को बढ़ाने में, एंड कैसे ये आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज, पढ़ाई करो, अपने आप को अपस्किल करो। ये चीजें ऑनलाइन ज्यादातर लोग नहीं बताते। यहां पर तो यही एक नियम चलता है कि आपको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फ्री में ज्ञान मिलता है, वो लो और अपस्किल करो। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट ये कहकर तो मुझे शर्म आती है कि मेरे ही सर्कल में कुछ लोग हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट होने को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके रखा है। प्लीज डू नॉट लिसन टू सच एडवाइस। बॉटम लाइन यह है कि आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं, बल्कि अपने आप में। आप जितना स्पेंड करोगे अपने आप को सिखाने, एजुकेट करने, अपस्किल करने, उतना ज्यादा आपका फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल होगा। एंड दिस इज इवन मोर ट्रू अगर आप बहुत ज्यादा यंग हो, क्योंकि आप अगर 20 साल की उम्र में 2000 रुपए की SIP करते हो तो इससे आपको क्या ही रिटर्न्स मिल जाएंगे इवन ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स। लेकिन अगर आप यही 2000 रुपए सेल्फ इंप्रूवमेंट में यूज करते हो, ऐसी चीजें करने जो आपके इनकम को बढ़ा सके, तो जाके गेम बदल सकता है। देखिए, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का हाल कैसा भी हो, एक अच्छी डिग्री, एक अच्छा कॉलेज एजुकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये होगा 2 तरीके से। नंबर 1, यू विल बी एबल टू गेट योर फुट इन द डोर। जब आपके पास एक अच्छी डिग्री होती है, लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं। सिर्फ जॉब मार्केट में ही नहीं, हर एक फील्ड में। इनफैक्ट मेरे चैनल पर मेरे कंटेंट की परफॉर्मेंस बेटर हुई जब से मैं एक CFA चार्टर होल्डर बना। ब्रांड्स का अप्रोच मेरे तरफ और भी बेहतर हुआ जब से मैं एक CFA चार्टर होल्डर बना। When people see that you have a good education, good credentials that make you a more credible person, एक ऐसी डिग्री जहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ी थी, वो लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। मान लीजिए आप एक इंटरव्यूअर हो और आपके सामने 2 रेज्यूमेज रखे हुए हैं। सबसे पहला जहां पे 6.5 का GPA है और कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं, और दूसरा जहां पे 10 का GPA है, बहुत से एक्स्ट्रा करिकुलर्स, और ये बंदा हर बार टॉप ऑफ द क्लास था। उसी के साथ इसने कॉलेज में दुनिया भर की मस्ती की। आप बताइए, आप इन दोनों में से किसे चूज करोगे? ऑब्वियसली दूसरे ऑप्शन को। अभी एक रियलिटी चेक सुनना, रेज्यूमे सिर्फ 2 नहीं बल्कि 2000 होते हैं, और यहाँ पे कंपटीशन भी इतनी स्टिफ होती है। इस कंपटीशन को फिल्टर करने इंटरव्यूअर सबसे बेस्ट प्रोफाइल्स को ही शॉर्टलिस्ट करेंगे, और ये बेस्ट प्रोफाइल्स वो होंगे जिनके पास एक अच्छा एजुकेशन है और उसी के साथ जिन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी किए हैं। ऑब्वियस सी बात है, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, लेकिन दिस सिंगल शीट ऑफ पेपर विल हेल्प यू गेट योर फुट इन द डोर। शेर की पढ़ाई करने की क्षमता खत्म हो गई है। ये सारे मीम्स मैं भी देखता हूं, बहुत हंसी आती है, ट्रस्ट मी। लेकिन आपने पढ़ाई की क्षमता खत्म नहीं करनी, आपने पढ़ाई को सीरियसली लेना है, मार्क्स भी लाने हैं। और दूसरी चीज जो आपको एक फॉर्मल एजुकेशन सिखाता है, दैट इज लाइफ स्किल्स। जब आपका एक प्रोफेसर खड़ूस होता है, आपको समझ आता है कि डिफिकल्ट लोगों से कैसे डील करना है। जब आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, तब आपको समझता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। जब आप कॉलेज फेस्ट में पार्ट लेते हो, तब आपको समझ आता है कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होती है ऑटोमेटिकली। तो इन सारी रीजंस की वजह से अपने एजुकेशन को प्लीज कभी निग्लेक्ट मत करना। एंड आई एम श्योर आप में से ऐसे बहुत लोग कहेंगे कि भाई मेरा तो कॉलेज खत्म हो गया है, मैं क्या करूं? देखिए, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। आपकी लाइफ को अपने कंटिन्यूअस लर्निंग कर्व के हिसाब से देखना है। अगर आपका कॉलेज खत्म हो गया तो मास्टर्स करने की सोचो, या फिर कोई कोर्सेज करके अपने आप को अपस्किल करने की सोचो। द पॉइंट इज, आप जितने ज्यादा अपडेटेड रहोगे, आप में जितनी ज्यादा हंगर होगी सीखने, आप नई नई चीजें सीखोगे, अपने आप को अपस्किल करके और भी ज्यादा एम्प्लॉयबल बनाओगे। दूसरी चीज जो आपने करनी है, दैट इज टू प्लीज स्टार्ट यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। रिवॉर्ड्स और ऑफर्स के टॉपिक को साइड में रखते हैं, लेकिन ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देगा जो आपको लाइफ में नेविगेट करने हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में हर एक चीज बाय कैटेगरी स्प्लिट की जाती है। तो जब भी आपकी मंथ एंड में स्टेटमेंट आती है, तब आपको पता चलता है कि आप सबसे ज्यादा कहां खर्चे कर रहे हो। ये चीज आपको कुछ सीरियस फाइनेंशियल डिसिप्लिन देने में हेल्प कर सकता है बाय टेलिंग यू कि आपके सबसे ज्यादा खर्चे कहां हो रहे हैं एंड व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया कि मुझे मटीरियलिज्म से डिटैचमेंट होने लग गई थी। मैं चीजें खरीदना कम कर रहा था। इस माइंडसेट शिफ्ट की शुरुआत एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ने ही की थी, जब मैंने देखा कि मेरे 70% एक्सपेंसेस सिर्फ चीजों पे जा रहे हैं, कपड़े, जूते, ऐसी चीजें। दूसरी सबसे बड़ी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। मान लो किसी दिन कंपनी ने कह दिया कि भैया थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, सैलरी क्रेडिट होने 15 दिन और चले जाएंगे। अब जाके आप FD तोड़ोगे या फिर एक क्रेडिट कार्ड यूज करोगे जो आपको 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है। और लास्ट चीज ये तो आपको ऑब्वियसली पता है, क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ में और अच्छी चीजें अनलॉक करने में हेल्प करेगा। जब आगे जाके आपको घर लेने का समय आएगा और आपको एक होम लोन की जरूरत पड़ेगी, तब एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको हैसल फ्री होम लोन दिलाएगा। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक और पॉइंट, गॉड फॉरबिड मान लीजिए कल को हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम आता है, इंश्योरेंस होने के बावजूद भी हॉस्पिटल्स कई बार बोले
बोलेंगे कि आपको 1 से 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। इसी टाइम पे क्रेडिट कार्ड ने जान बचाई थी। ये चीज हमारे फैमिली में एक्चुअली हुई थी। अगर आपको लेवल अप करना है, मोटा पैसा कमाना है, तो ये तीसरा पॉइंट जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। आपको ये किसी भी हाल में करना पड़ेगा, एंड दैट इज टू कीप योर थिंग्स प्राइवेट। अब देखिए, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो मानता हूं कि हर एक चीज आप जो करने वाले हो लाइफ में, इसको आपने प्राइवेट ही रखना है। अगर आपके लाइफ में कोई अच्छी चीज चल रही है तो इसके बारे में भी किसी को नहीं बताना है, बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। नंबर 1, जब भी आप अपने प्लान्स अनाउंस करते हो तब आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलती है विच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग। जब आप लोगों से बोलते हो मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूं या फिर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, तो जब आप कहते हो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तब आपके दिमाग में सारी विजुअलाइजेशन होती है कि जब ये सक्सेसफुल बन जाएगा तब क्या होगा। यूट्यूबर बनने वाले हो, आपके घर पे जब प्ले बटन आएगा, मोनेटाइजेशन से पैसे आएंगे, तब पता नहीं क्या फीलिंग होगी। ये सारी चीजें आपके दिमाग में प्ले होती है और आप सिर्फ डे ड्रीमिंग करते हो, एग्जीक्यूट नहीं करते। इसी की वजह से मैक्सिमम लोग प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं। और ये चीज आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस। मैंने अपने यूट्यूब जर्नी को कितना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट किया था। I feel like if I had started a little bit earlier, things would have been better. लेकिन better late than never दिमाग में रख के हमेशा एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, अपने प्लान्स को अनाउंस मत करो। और दूसरी चीज ये है कि मैं नजर के कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। देखिए, अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के एक पाथ पे हो, अच्छी चीजें कर रहे हो, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लाइफ में अच्छी चीजें आने वाली है। जब आपके लाइफ में अच्छी चीजें आने वाली है और आप ये लोगों को अनाउंस करते हो, तो आपके लिए सेल्फलेसली सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये टिपिकली आपकी फैमिली और आपके सबसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। और ये होते हैं 10 में से सिर्फ 2 लोग। जो बाकी के 8 लोग होंगे वो किसी ना किसी तरीके से आपके बारे में जेलस फील करेंगे या फिर ये भी सोचेंगे कि आपका अच्छा ना हो, आपको ये नेगेटिविटी क्यों चाहिए। आई नो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल साउंड करेगा, लेकिन कीपिंग योर स्टफ प्राइवेट इज ऑल्सो अ ग्रेट वे टू अवॉइड गॉसिप एंड ड्रामा। देयर इज अ रीजन दैट सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डोंट टॉक अबाउट देयर पर्सनल लाइफ और देयर प्लान्स, बिकॉज दे आर बिजी एग्जीक्यूटिंग दीज प्लान्स। और लास्ट चीज ये है कि आप चीजें प्राइवेट रखने से सैबोटाजिंग से भी बच सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कॉर्पोरेट में हो और आपने अपने प्लान्स खुल के बता दिए कि मैं इस पोजीशन के लिए ट्राई करने वाला हूं। व्हाट इफ कोई दूसरा एम्प्लॉय आपसे जेलस होकर आपकी ग्रोथ रोकने की कोशिश करता है। एंड द बिगेस्ट बोनस ऑफ कीपिंग थिंग्स प्राइवेट इज दैट जितना आप ज्यादा मिस्टीरियस रहोगे, उतना ही ज्यादा लोग आपको इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव परसीव करते हैं। चौथा पॉइंट ये भी मेरे लिए एक गेम चेंजर था, दैट इज टू लुक आफ्टर योर ओन हेल्थ। अच्छा खाना खाना, अपने बॉडी पे ध्यान देना और कसरत करना, ये आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है और आपके वेल्थ में एक बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। कैसे, समझाता हूं। एक एक्सट्रीमली बेसिक सिनेरियो विजुअलाइज कीजिए। आप एक बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने जो बंदा बैठा है वो अच्छा मस्कुलर बंदा है, अपने आप को ग्रूम्ड रखता है और उसी के साथ दिखने में भी अच्छा है, एज कंपेयर टू समवन हु इज ड्रेस्ड वेरी अनप्रोफेशनली एंड क्लियरली लुक्स अनहेल्दी एंड अनफिट। अब आप बोलने के लिए तो ये कहोगे कि मैं लोगों को जज नहीं करता, लेकिन सबकॉन्शियसली आप बिजनेस उसी इंसान को दोगे जो ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल प्रेजेंटेड है। नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस वन thing. If you are a 3 out of 10 with self-improvement, knowledge, workout and focus on your health, you will make sure that you can go up to an 8 out of 10. जब आप और ज्यादा वेल प्रेजेंटेड होते हो, चांसेस दैट सामने वाला आपको लाइक करेगा ये ज्यादा हो जाते हैं, एंड ये चीज आपको बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, हर एक एरिया में लेवल अप करने में हेल्प करेगी। ऑन एवरेज मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में जिम मेंबरशिप का मंथली कॉस्ट 800 से 1000 रुपए आता है। आप इजीली ये पैसे अगर बाहर खाने पे खर्च करते हो तो अपने हेल्थ पे क्यों नहीं। मेरी एग्जांपल देखिए, मैं 1.5 साल पहले कुछ इस तरह दिखता था एंड करंटली दिस इज व्हाट आई लुक लाइक। आई थिंक दैट दिस वन इज बेटर। 5th चीज जो आपने करनी है दैट इज टू रीड एवरी सिंगल डे। अब आप पूछेंगे कि पर भैया मैं पढ़ूं क्या। आपने वो सारी चीजें पढ़नी है जिनसे आप अग्री नहीं करते। जब मैं कॉलेज में था मुझे ऐसा लगता था कि कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी होती है वो बहुत ज्यादा स्टूपिड है। उसके बाद पता है मैंने क्या किया, मैंने कम्युनिज्म पर किताबें पढ़ी, मैंने कार्ल मार्क्स का काम पढ़ना शुरू किया एंड उसके बाद आपको पता है मेरे माइंडसेट में क्या चेंज हुआ। मुझे रियलाइज हुआ कि कम्युनिज्म सिर्फ स्टूपिड ही नहीं बहुत ज्यादा स्टूपिड है। लेकिन जोक्स असाइड, तब मुझे समझ आया कि क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि ये आइडियोलॉजी रियल वर्ल्ड में काम कर सकती है। बोलने का ये मतलब है कि जब आप वो सारी चीजें पढ़ते हो जिनसे आप अग्री नहीं करते, तब आपको उनके बारे में और ज्यादा पर्सपेक्टिव मिलता है। और इतना ही नहीं, आप इसके साथ रीडिंग के सारे बोनसेस भी हार्वेस्ट कर सकते हो। दैट इज नंबर 1, आपका अटेंशन स्पैन इंप्रूव होगा, या फिर नंबर 2, आप और ज्यादा अपडेटेड रहोगे, आपके पास बात करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक तैयार होगा। नंबर 3, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। रीडिंग के बेनिफिट्स तो आपको पता है, उसके बारे में ये वीडियो नहीं है, लेकिन आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन
सोल्यूशन वो सारे लोग रखते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इंप्रूव नहीं करते। इसीलिए ये सारे लोग एक ऐसा दिन ढूंढते हैं जहां से अपने लाइफ को चेंज करेंगे। अगर आप अपने लाइफ को डेली बेसिस पे चेंज नहीं कर पाए थे तो आप इस एक दिन पे कैसे करोगे? इंप्रूवमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हर रोज थोड़ी थोड़ी होती है, और आप अगर हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे तो जाके वो लॉन्ग टर्म पे कंपाउंड होगा, जस्ट लाइक योर इन्वेस्टमेंट्स। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।